सब आता है इसको। हाँ, कीचड़ में खेलो तुम। चल 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 चल, उदेग उदेग, दौड़ दौड़ के जा, दौड़ दौड़ के। किंग, मैं जा रही हूँ। भाई किधर जा रहा है किंग? किंग मारेंगे तुझे पकड़ के मैं अभी तक। चल चल किंग, चलो। सब हो गया। चल 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 किंग, नो चल। देखो देखो, छोटू बाबा, छोटू बाबा, छोटू बाबा। मैंने ब्लैक कॉफी मंगवाया है। ओहो, उसने एकदम वो फिल्टर वाला ब्लैक कॉफी डिकॉशन दिया है। What's up YouTube? So we are in our day 2 of our road trip and traveling। और आज हम लोग अभी कुर्ग में हैं और मैं आपको अभी प्रॉपर्टी का टूर दूंगी ऑफ द होम स्टे जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। द नेम ऑफ द प्लेस। किंग को बिना लीश का इधर उधर घूमना बहुत पसंद है। वो 2 कदम चलता है, फिर घूम के देखता है मैं हूँ कि नहीं, फिर मेरे आसपास ही रहता है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये होम स्टे का नाम है ग्रैंड ओक होम स्टे। ये कुर्ग में है एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, बहुत खुला खुला है एंड इट्स रियली वेरी सीरीन एंड नाइस। तो लेट मी गिव यू अ टूर एंड उसके बाद बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पे आने के लिए कुछ 2 किलोमीटर तक का कुछ ऑफ रोड है, थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड है, इतना भी नहीं कि आपको जीप थार चाहिए। तो ये है प्रॉपर्टी का एंट्रेंस। यहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा जंगल जंगल टाइप का है, बहुत डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब दिख जाते हैं इधर। एंड यहाँ पे कल रात को हमने देखा कि बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉग था। यहाँ पे पार्किंग एरिया है जो होम स्टे के साथ में ही है। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है और बाजू में जो गाड़ी हमने रेंट पे ली है वो गाड़ी है। दिस इज़ अ प्लेस आई थिंक वेयर द ओनर स्टेज। और इसके पीछे वाला जो एरिया आप देख रहे हो वहाँ से गेस्ट्स के लिए है, तो उधर चलते हैं अभी। चलो किंग, शो मी द वे। किंग नो, बहुत फट्टू है, सबको देख के डरता है। वो वहां से वो गाड़ी लेके आया, ये डर गया, बड़ा ही फट्टू है। ये पूरा गार्डन एरिया है विच इज़ फॉर द गेस्ट्स ओनली, सो यू कैन हैव टी और समथिंग हियर। यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह बॉन फायर भी होता है। विल कम बैक टू दिस प्लेस, पर पहले हम लोग रूम टूर ले लेते हैं। तो इनके पास 3 रूम्स है यहाँ पे दैट आई कैन सी। ये रूम लॉक्ड है एंड दे हैव दिस सिटिंग एरियाज। वेरांडा, इसको बैल्कनी नहीं, आई थिंक यू विल कॉल इट अ वेरांडा। ज़्यादातर टाइम हम लोगों ने यही बैठ के स्पेंड किया है। और ये लास्ट के 2 रूम्स हमारे हैं। दिस इज आवर रूम। गेट अ ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे, टीवी है, छोटा सा फ्रिज भी है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल था क्योंकि जेको और किंग के फूड वगैरह हमें यहाँ पे रखना था। एंड अलमारी है, देयर इज़ अ कोट रैक, एक किंग साइज बेड है विथ साइड टेबल एंड यहाँ पे एक और क्लोथिंग रैक है। यहाँ से बाहर दिखता है, बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो ये प्रॉपर्टी के अंदर ही है। एंड वॉशरूम भी काफ़ी ह्यूज है वॉशरूम। अभी मम्मी पापा जो रूम में ठहरे थे, मम्मी पापा और भाई उस रूम में ठहरे थे, तो सी दिस रूम नाउ। इट्स ऑल्सो अ किंग साइज बेड। उनके साथ उन्होंने एक कॉट और अरेंज कर दिया था। एंड दिस इज़ द रूम, प्रिटी डिसेंट, प्रिटी नाइस। इसमें भी फ्रिज है एंड देन दिस बिग वॉशरूम,
जो काफ़ी क्लीन था। हम लोग आए थे तो हम लोग नहाए अभी, तो थोड़ा सा गंदा हो गया। एंड दिस इज़ दी एंटायरली दी ओपन स्पेस। यहाँ पे आप दौड़ो भागो जो भी करो। पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, आप अपने डॉग्स कैट्स को लेके आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ओपन एरिया है तो इट्स रियली नाइस। एंड आई कैन लिटरली सी अ लोटस देयर। एक लोटस है वहाँ पे, देख रहे हो। छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे कल 4-5, एंड किंग वॉज सो हैप्पी सीइंग देम, और जेको उतना ही डिस्ट्रेस्ड हो गई थी उनको देख के। दिस इज द ओपन एरिया। किंग चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जा रही हूँ मैं। किंग और जेको ने बहुत खेला है ये वाले एरिया में, और ये वाला ओपन स्पेस में बहुत खेला इन्होंने। अभी कुर्ग में बारिश बहुत हो रही है तो बॉन फायर तो हो नहीं सकता, वरना यहाँ पे बॉन फायर का स्पेस था। एंड ये वाला एरिया है जो बहुत सारे हिबिस्कस प्लांट्स और वो सब है उधर, और ये पूरा काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस है। एंड यहाँ से कहीं तो जाने का जगह है, मैं भी नहीं गई हूँ, तो एक बार चल के देखते हैं क्या है। बाप रे माँ, इधर भी कितना जगह है रे। हाँ हाँ, कुछ तो जगह है इधर अंदर जाने का। मुझे डर लग रहा है जाने में, बहुत कीड़े मकोड़े कुछ तो रहेगा यार। अंदर वो उनका कॉफी प्लांटेशन का देगा। हाँ हो सकता है, गाड़ी वाड़ी आती है। कॉफ़ी प्लांटेशन देखने हम जाएंगे अभी इसके बाद दूसरी जगह पे। So let's go and continue with the tour. So what do you want to say about this property? This property, as you have experienced in this property, it is completely filled up with the greenery. It's located inside a 13 acres of coffee plantation. So you have a privacy because it has got only 4 rooms. So there's not much crowded also for the weekend. So you can come and enjoy the cooked food also here at the And what property. is the best part? That is pet friendly. It's pet friendly. And if anybody wants to book it, they can just call They can you. directly book on the website, or they can book on the Make My Trip. If not, they can directly call me on 9449768239. Okay, I'll put down your number in the description Yeah, as well. that- All right. Yes, Yeah, thank thank you. you. We had a very pleasant stay. Thank you. Thanks for coming. हमने रिसोर्ट से चेकआउट, होम स्टे से चेकआउट कर दिया है, एंड अभी वी आर प्लानिंग टू डू सम टूरिस्टी थिंग्स अराउंड कुर्ग। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं निस्टी कॉफ़ी प्लांटेशन। नहीं ठीक है। कितना प्यारा है ना, देखो। कुछ अलग ही फ्लावर है। पता नहीं क्या फ्लावर है। और ऐसे नीचे लटका पड़ा है। हाँ कितना प्यारा है। होल्ड ऑन ना, कितना चोरी करोगे? चोरी नहीं कर रही हूँ, ये नेचर ने, मदर नेचर ने हमें दिया है। जज करके गए वो अंकल, कोई बात नहीं। बस हाँ ठीक है, हो गया। कितना सारा हिबिस्कस भी है। लेके जाऊंगे, तेल बनाऊंगी सिर पे लगाने के लिए। बस हो गया। सच में यार मस्त है। हम अभी जा रहे हैं निस्टी कॉफ़ी प्लांटेशन, जो यहाँ से 47 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1 hour 14 minutes। पूरे जंगल के अंदर से हम जा रहे हैं। ये कुछ तो जंगली फ्लावर है या पता नहीं कौन से फ्लावर है, मुझे मिला तो मैंने ले लिया। गूगल में सर्च किया तो पता चला दिस इज़ कॉल्ड एंजल्स ट्रम्पेट। ये सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस है दोनों साइड में, डिफरेंट ओनर्स हैं, डिफरेंट एस्टेट्स हैं। उसके अंदर से रोड बनी हुई है जहाँ से हम जा रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ग्रीन, सीनिक ब्यूटी इतना ज़्यादा है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.
I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. ये रहा टाटा कॉफ़ी लिमिटेड और इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इकोसिस्टम इन टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। बाहर पिक्चर्स दिया हुआ है कि कौन से जानवर वगैरह यहाँ पे हैं, वो सब चीज़ का। और यहाँ पे इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। अभी मुझे ये पिंक कलर का मिला है। हाथ पोछेगा? हाथ पोछेगा? पर ये पूरा जल्दी मुरझा जाता है। हाँ, Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. हम लोग प्लांटेशन के यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे रुके हम ग्रैंड कुर्ग स्पाइसेस। दे हैव एक छोटा सा स्पाइस का दुकान यहाँ पे खरीद सकते हैं एंड चाय पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं। तो थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, फिर निकलेंगे। पहुँच गए हैं निस्टी कैफ़े एंड कॉफ़ी प्लांटेशन टूर के पास और ये हम जा रहे हैं अभी अंदर। कुर्ग निस्टी प्लांटेशन टूर। थोड़ा तो भीड़ रहेगा। हम आ गए हैं यहाँ पे। 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट्स है और इन लोगों ने डॉग्स अलाउ किया है। ओनली थिंग इज़ दे सेड कि उनके कुछ इंडी डॉग्स है जो पूरे प्रॉपर्टी में खुले हैं, तो इनको बेल्ट में चेन अप करके रखना है। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ हंगामा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइन। जाहिर है मेरा नाम बोल के। तो आपको पूरा दुनिया में 3 वैरायटी का कॉफ़ी मिलता है, रोबस्टा, अरेबिका एंड लिबरिका कॉफ़ी बोलता है। उसमें इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी में 2 वैरायटी का कॉफ़ी मिलता है। पहला रोबस्टा कॉफ़ी जो कि हम लोग उसका इस्तेमाल फिल्टर कॉफ़ी बनाने के लिए करते हैं, एंड अरेबिका कॉफ़ी जो रहता है जो कि हम लोग उसका इस्तेमाल इंस्टेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसमें रोबस्टा कॉफ़ी का प्लांट बोलते हैं। स्टेम उसका मोटा एंड उसका पत्ता आपको बड़ा रहता है देखने के लिए। एक प्लांट का मैक्सिमम हाइट 14 फीट जितना आपको मैच्योरिटी होगा। साल में एक बार एक प्लांट में से 10 किलो जितना कॉफ़ी का सीड निकलता है। तो हम लोग इसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद में इसका डेंसिटी कम होकर 6 किलो जितना कॉफ़ी का पाउडर चाय पत्ती जैसा आपको मिलता है, जो कि इसको पानी और पाउडर को डाल के चाय जैसा उबाल के आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है कॉफ़ी को साउथ इंडिया में एक फिल्टर कॉफ़ी का मशीन नहीं तो जार का मदद से बनाता है। ऊपर वाला फिल्टर में आप पानी और पाउडर को डालने के बाद नीचे वाला फिल्टर में डिकॉक्शन है कि उसको गिर के स्टोर होता है ना, उसको कलेक्ट करके बॉईल करने से आपको ब्लैक कॉफ़ी मिलेगा। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते तो उसमें दूध और चीनी डाल के उसको माइल करके विथ मिल्क वाला फिल्टर कॉफ़ी की तरह पी सकता है। एंड बड़ा बड़ा कैफेज में जाते हैं तो ये वाला डिकॉक्शन को कलेक्ट करने के बाद में कैपुचिनो, हॉट चॉकलेट, फिल्टर कॉफ़ी, एस्प्रेसो जैसा कॉफ़ी सारा आपको रोबस्टा कॉफ़ी आपको बनता है। साल में एक बार आपको कॉफ़ी का क्रॉप निकलता है देखने के लिए, जो कि उसी के साथ साथ एक प्लांट आपको लगाने का 6 साल तक आपको इसमें से क्रॉप नहीं मिलेगा। उसके बाद में फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में कुर्ग में पहला बारिश खत्म होते ही कॉफ़ी का प्लांट के ऊपर जास्मीन जैसा छोटे छोटे से सफ़ेद रंग का एक फ्लावर मिलता है, जो कि अप्रैल एंड मई में। एंड वही फ्लावर आपको पूरा झड़ जाने के बाद में ये वाला बर्ड्स में से कॉफ़ी का आपको कच्चा दाना निकलता है, जो कि ग्रीन कलर में रहता है आपको देखने के लिए। और नई बीन्स आपको जून से दिसंबर तक पकता है ना, तो 6 महीने जितना टाइम लगता है। तो कॉफ़ी का कलर रेड नहीं तो मारून कलर में देखने के लिए मिलेगा। एंड उसको हम लोग प्लांट में से तोड़ने के बाद हम लोग इस तरह कॉफ़ी का सीड को हम लोग निकालते हैं, जो कि एक एग्जैक्ट आपको कॉफ़ी का सीड होता है।
मिलता है, जो कि रेड नहीं तो मारून कलर में रहता है ना, जो कि सूरज को रोशनी गिरने से इस तरह आपको खराब होता है। और इसका ऊपर वाला छिलके को पल्पिंग मशीन का मदद से हम लोग रिमूव करने के बाद में इसका अंदर वाला हिस्से में हम लोग को कॉफ़ी का सीड निकलता है देखने के लिए, जैसे कॉफ़ी का आपको सीड होता है। इसको रोस्ट करने के बाद इसका 20% और इसका पाउडर करने के बाद इसको 80%, मतलब 100% अरोमेटिक स्मेल आपको कॉफ़ी का रोस्ट एंड पाउडर करने के बाद में आपको मिलता है। प्लांट में आपको कॉफ़ी का खुशबू नहीं आता है देखने के लिए। और तो और ये वाला कॉफ़ी का बीन्स अभी खराब हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग को कॉफ़ी का प्लांटेशन शुरुआत करने से पहले अलग अलग वैरायटी का पेड़ों को यहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन का बीच में शेडिंग के लिए बोल के लगाते हैं। आपको हेल्पफुल प्लांट प्लस आपको स्पाइसेस का प्लांट ज़्यादातर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला ट्री देख रहे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सेंटर में ऑरेंज कलर का नहीं तो आपको रेडिश कलर का एक पत्ते वाला प्लांट दिख रहा है, क्योंकि कॉफ़ी का प्लांट को शेड भी देता है और एडिशनल इसमें से दोनों वैरायटी का स्पाइसेस को भी निकाल सकते हैं। एक आप अपना घर में तेज पत्ता बोल के इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि बे लीफ बोल के यूज करते हैं ना, जो कि इसका पत्ते में से निकलता है। दूसरा वैरायटी का स्पाइसेस उसका बार्क वाला पोर्शन में से प्रोडक्शन किया जाता है, सिनेमन मतलब दालचीनी कहते हैं ना, जो कि तेज पत्ता और दालचीनी दोनों वैरायटी का स्पाइसेस आपको ये वाला एक ही पेड़ से आपको निकलता है। ये वाला पेड़ के ऊपर हम लोग समर सीजन में चढ़ के हमारा हाथ जितना साइज वाला सेलेक्टेड पत्ते को तोड़ के कॉटन का बैग में डाल के हम लोग उसको सुखाते हैं। मतलब आपको दो वैरायटी का दालचीनी आता है सर, एक सिलोन और दूसरा कैशिया बोलते हैं। उसको सिलोन सिनेमन बोलता है आपको अमेरिका और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड मेनली श्रीलंका में पाया जाता है, जो कि उसका सिनेमन अलग से आता है और आपको बेलीफ अलग से मिलता है। लेकिन इंडिया में आपको कैशिया सिनेमन मिलता है ना, जो कि इसका बेलीफ एंड सिनेमन दोनों एक ही प्लांट से आपको निकलता है। और पत्ते को तोड़ के हम लोग कॉटन का बैग में डाल के सुखाने से मतलब उसका कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कलर में टर्न होता है ना, तो आपको तेज पत्ता मतलब बेलीफ निकलता है देखने के लिए, जो कि प्रोसेस करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा बार का आउटर शेल को रिमूव करने के बाद आपको दालचीनी में सेकंड क्वालिटी वाला आपको सिनेमन मिलेगा, जो कि हम लोग उसको फ्लैट सिनेमन बोल के बोलते हैं। क्योंकि ये वाला प्लांट का लकड़ी के ऊपर में ना आपको व्हाइट कलर का स्पॉट्स दिख रहा होगा दूर दूर में, जो कि प्लांट का लकड़ी मीठा रहने का से उसमें से आपको फंगस होता है, क्योंकि इसका फ्लेवर को मीठा से कड़वा कर देता है, तो फ्लेवर एंड टेस्ट कम उसका स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहने का से गरम मसाले में उसका इस्तेमाल आपको इंडिया में किया जाता है। एंड आउटर बार रिमूव करके आफ्टर 4 मंथ्स के बाद में अंदर वाला पोर्शन का लकड़ी को पतला हिस्से से काटा जाता है और उसको छोटे छोटे पीसेस के काट के सनलाइट में डाल के सुखाया जाता है, नहीं तो हम लोग उसको रस्सी डाल के हम लोग उसको टाइटली बांध के हम लोग सुखाते हैं, तो सिनेमन आर्टिफिशियली आपको रोल्ड मिलता है देखने के लिए। किंग देखो मम्मी के साथ साथ कीचड़ के ऊपर से कूद कूद के जा रहा है। यहाँ पे एक प्लांट का बुशेस देख रहे हो ना, ये पूरा टोटल प्लांट का बुशेस को कुल मिला के हम लोग एक प्लांट बोलते हैं। आप अपना घर में जो इस्तेमाल करने वाला हरा इलायची, छोटा इलायची, ग्रीन कार्डमम हम बोलते हैं ना, उसका प्लांट होता है, जो कि आपको सारा बुशेस में लगाया जाता है। पर्टिकुलर इसका एक सिंगल प्लांट लगाने से आपको 10 इलायची भी आपको नहीं मिलता है, तो इसीलिए बुशेस को सारा हम लोग एक ही साथ में लगाते हैं, जो कि एक प्लांट का बुशेस में 12 to 13 प्लांट्स आपको मिलता है देखने के लिए। और उसमें आपको मेच्योरिटी होने से पहले टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर, प्लस आपको काला मिट्टी में लगाने से 6 ईयर्स में इलायची का प्लांट आपको मेच्योरिटी होता है। और ज़्यादातर बोलते इसको आपको ज़्यादातर एक तो पहला ग्रीन हाउस में लगाया जाता है, नहीं तो दूसरा ओपन सनलाइट एरिया में लगाते हैं, तो इसको स्लोपर एरिया पे सबसे ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है। इलायची का फूल आपको ठीक जड़ने का बाद में मतलब पूरा सूखता है, तो ठीक उसका निचला वाला हिस्से में यहाँ पे एक ग्रीन कलर का छोटे छोटे ग्रीन कलर का बड दिख रहा है ना, ये सारा आपको इलायची होता है, जो कि फूल एंड बड आपको एक ही साथ देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इलायची एंड स्टिक उसका निचला वाला हिस्से में उसका बड दिखता है। एक शूट का स्टेम में आपको गिन चुन के 7 से 8 इलायची निकलता है। काली मिर्च पेपर होता है ना, पेपर का आपको बेल होता है, मतलब काली मिर्ची बेल में क्लाइंबर में आपको लगता है। और एक क्लाइंबर आपको मेच्योरिटी होना है तो कर्नाटका का वेदर के हिसाब से टोटली 4 to 5 ईयर्स जितना टाइम लगता है, उसके बाद ये वाला क्लाइंबर में से आपको काली मिर्च निकलेगा। एंड पेपर बोले तो ये वाला क्लाइंबर आफ्टर 4 नहीं तो 5 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी होने के बाद में इसमें से हम लोग प्रोसेस करके 3 वैरायटी का पेपर को निकलता है, पहला ग्रीन, दूसरा व्हाइट एंड तीसरा ब्लैक। इस तरह 3 वैरायटी का पेपर मिलता है। उसमें ग्रीन आपको बहुत मार्केट में बहुत कम मिलता है और अपना घर में कम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रीन पेपर बोले तो हम लोग उसको कच्चा पेपर बोलते हैं, जो कि विनेगर पानी में नहीं तो हम लोग लाइम वाटर में डाल के हम लोग उसका इस्तेमाल पिकल्स अचार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ग्रीन पेपर का यहाँ पे करते हैं। और उसका चटनी भी बनता है, जो कि डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है आपको ग्रीन पेपर का पिकल। एंड वही पेपर आपको पकने के बाद में उसका कलर रेड नहीं तो मरून कलर में आपको टर्न होगा, तभी यहाँ पे देख सकते हैं ना आपको रेडिश कलर में दिख रहा है। आज कॉफ़ी के बारे में इतना कुछ पता चल गया जो अब तक नहीं पता था, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बाय द वे बेसिकली ये वो सिल्वर ओक ट्रीज़ है जिससे आइकिया का फर्नीचर बनता है और जो हमारे घर पे है आफ्टर 50 ईयर्स। क्या पता अब अगली कुछ साल में फर्नीचर खरीदा तो ये वाले पेड़ से बना हुआ रहेगा। प्लांट के नीचे आपको स्नेक ज़्यादातर पाया जाता है, बस इसको रूट का अरोमेटिक फ्रेग्रेंस का से स्नेक हिप्नोटाइज होकर आपके वाला प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वाला प्लांट के ऊपर आपको ज़्यादा लिखा जाता है। आपने शायद सुना होगा चंदन का प्लांट के नीचे सांप आता है, जो कि मकसद होता है। और दूसरा ये वाले ट्री को आपको लगाने से पहले मतलब इंडिया में आपको गवर्नमेंट का रजिस्टर ऑफिस में जाकर ट्री को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाने के बाद ट्री को लगा के और काटने के बाद मुझे आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, मतलब परमिशन लेके इसको काटना पड़ेगा। तो इसी वजह से इंडिया में चंदन का प्लांट को कोई भी लोग लगाते नहीं है, मतलब गवर्नमेंट लगाने के बाद में चोरी से बचा के रखता है और स्नेक से खतरे से बचा के रखता है। तो पूरा 90 ईयर्स के बाद ये ट्री को क्या स्मेल आ रही है स्पाइसेस की, यहाँ पे क्या स्मेल आ रही है।
यहाँ पे इनका एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे कॉफ़ी भी ग्राइंड हो रही है। हम लोग अभी कॉफ़ी ग्राइंडिंग देखेंगे। तो ये वाला मशीन देख रहे हैं आपको, कॉफ़ी का रोस्टिंग मशीन होता है जो कि आपका ऑपरेट होता है एलपीजी एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी का से। गैस का फ्लेम के हीट के ऊपर यहाँ पे अंदर में एक स्टील ड्रम आपको गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि स्टील ड्रम हीट का वजह से कॉफ़ी इसके अंदर स्टीम होकर रोस्ट किया जाता है। सबसे पहले कॉफ़ी को प्लांट में से प्लग करने के बाद में इसको ऊपर और नीचे पटाते हैं तो अंदर में आपको कॉफ़ी का कच्चा दाना मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसको कॉफ़ी का रॉ बीन्स बोल के बोलते हैं। इसको ऊपर वाले हिस्से से डालने के बाद कॉफ़ी को यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर में एंड 112 पर मिनट में 20, 40 एंड 60 मतलब लाइट रोस्टिंग, मीडियम रोस्टिंग, डार्क रोस्टिंग बोल के 3 तरीके का कॉफ़ी को हम लोग रोस्ट करते हैं। कॉफ़ी को डालने के बाद आप उसको 20 मिनट के लिए रोस्ट करते हो तो कॉफ़ी का पूरा पाउडर का बीज का कलर लाइट येलो कलर में आपको बदलता है देखने के लिए, क्योंकि हम लोग इसको पाउडर फॉर्म करने के बाद में इसको ग्रीन कॉफ़ी नहीं तो व्हाइट कॉफ़ी बोल के मार्केट में आपको सेल करता है। कुछ इस तरह आपको मिलेगा जो कि हम लोग इसको मीडियम रोस्टेड कॉफ़ी का सेल बोल के बोलते हैं, जो कि सीसीटीवी मशीन में सर आपको मिलता है ना। और उसके साथ अपना आँख में सारा देखते हो तो बीन्स का कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर डार्क ब्राउन कलर में रहता है, क्योंकि अलग बीन्स यहाँ पे देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर में, क्योंकि एग्जैक्ट आपको बीन्स का कलर इसी तरह रहता है देखने के लिए। डार्क ब्राउन वो लोग करते हैं आर्टिफिशियली, मतलब वो लोग तो उस पर पॉलिश करते हैं, बीन्स के ऊपर पॉलिश करते हैं, क्योंकि इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए बीन्स के ऊपर पॉलिश। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रिजर्वेटिव चिकोरी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि चिकोरी का सब्स्टिट्यूशन में अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफी को 10 किलो कैपेसिटी वाला रोस्टिंग मशीन में डाल के एक साथ में हम लोग रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद ये वाला मशीन का इस्तेमाल ब्लेंड करने के लिए करते हैं। और कॉफी को बनने के बाद में ब्लेंडेड कॉफी का नाम से आपको मार्केट में बेचा जाता है, जो कि इंस्टेंट फिल्टर कोल्ड ब्लैक इस तरह वाले के कॉफी को पी सकते हैं। এখানে উঠে হচ্ছে হিট হচ্ছে আর এর ভিতরে সিলিন্ডারে রোটেটিং অনেক রোস্টিং হিট আছে। उन लोगों ने बना के दिया है अभी हमें कॉफ़ी फिल्टर। इनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी सैंडलवुड का। Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. वैसे तो अभी 4 बज गई है और लंच का टाइम चला गया है, पर अभी हमें लंच करना है। सो हम लोग आए हैं होटल ग्रीनलैंड। लेट्स सी क्या लंच मिलता है। जो हमारी एक और हमने गाड़ी लिया है, उनको हमने बोला था, वो ड्राइवर को हमने बोला था कि टेक अस टू अ प्लेस जहाँ पे हमें थोड़ा कुर्गी क्यूजीन टेस्ट करने को मिले, तो वो ही ब्रॉट अस हियर। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। फिर उसमें किंग को दूंगी, वरना वेस्ट करेंगे दोनों। ये हम लोग ये ग्रीनलैंड होटल में आए थे, तो यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, तो हमने बोला हम गाड़ी में ही खा लेंगे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रे में हमारा सारा खाना लेके आए हैं। इसको हम सर्व करके अभी लंच कर लेते हैं जल्दी से। बिरयानी बनाने का स्पाइसेस ले लूँ? ले लो। बिरयानी बनाते कब हो? आपकी सासू माँ आई है ना, वो बना के देगी। रुकता हो आप, रुके आओ पहले, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। चलो आते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं कुर्ग होममेड चॉकलेट्स और कुर्ग ग्रीन्स। यहाँ पे स्पाइसेस एंड सारे चॉकलेट्स हैं, यही से स्मेल आ रहा है। कैन लिटरली स्मेल दी स्पाइसेस फ्रॉम हियर इटसेल्फ। फ्लेवर्ड कॉफीতে মানে ধরো ভ্যানিলা কফি, তাহলে ভ্যানিলার একটা স্মেল আসে ওর মধ্যে। হ্যাঁ, ভ্যানিলা কফি। आई एम टेकिंग दिस। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स के कॉफी हैं। हाँ, किंग के गले में मयंक ने वो जो क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, नेक पिलो लगा दिया, और अभी तक वो नेक पिलो लगा के सो रहा था बहुत मजे से, अभी उठ गया। Even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. हम लोग यहाँ से चॉकलेट्स खरीद रहे हैं। इनके पास कॉफ़ी बीन चॉकलेट्स है, आलमंड ड्रॉप्स है, एंड देन डार्क आलमंड है, इनफैक्ट शुगर फ्री चॉकलेट्स भी है। तो अभी बहुत सारा चॉकलेट्स खरीद लिया है। यहाँ से मैंने चॉकलेट्स लिया क्योंकि लास्ट वाला जो चॉकलेट के शॉप पे गई थी वहाँ पे 300 ग्राम्स के नीचे नहीं मिल रहा था और मुझे वैरायटी चाहिए थी, तो दे आर सेलिंग 100-150 ग्राम्स के पाउचेस। थोड़ा सा ढूंढने में फाइनली मुझे मिल गया 100-150 ग्राम्स के बॉक्सेस। दीज आर आलमंड ड्रॉप्स, सॉरी आलमंड ड्रॉप्स। दीज आर आलमंड ड्रॉप्स
डार्क चॉकलेट वाला। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है ये कॉफ़ी बीन्स है चॉकलेट कोटेड, इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इससे। और ये मुझे मिला 170 का। अभी कुर्ग का ट्रिप ख़त्म करके मद्दिकेरी से हम वापस जा रहे हैं टू मैसूर, और आज रात को हम मैसूर में ही रुकने वाले हैं। तो हमने जो एयरबीएनबी बुक किया है वो अभी हमारे लिए 93 किलोमीटर्स है। इट विल टेक अस 2 hours टू रीच देयर। और वहाँ पे जाके भी प्रॉपर्टी का टूर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि वो भी पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। एयरबीएनबी में बहुत ढूंढ के पढ़ के हमने बुक किया है। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है। सो एक बार हम प्रॉपर्टी देखते हैं कैसा है, फिर आप लोग को भी टूर देते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भी उनका शेयर कर देते हैं। और 42 किलोमीटर्स बचा है हमारा मैसूर पहुंचने के लिए। और ये 2 लेन रोड है, एक वे जाने का एक वे आने का। तो इतने अंधेरे में, स्पेशली जब जंगल एरिया आ रहा है, तो एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उल्टे साइड से गाड़ियाँ आ रही है तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आगे से बहुत आदमी लोग क्रॉस करके भी जा रहे हैं, तो लिटरली अंदाजे में गाड़ी चला रहे हैं। तो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू क्रॉस दिस काइंड ऑफ एरियाज इन डे टाइम, ताकि यू आर सेफ। वो लगा आज तो गए तो कुछ भी। ऐसे जब थोड़ा फॉरेस्ट एरिया आ रहा है, सामने से इतनी लाइट आ रही है कि एक्चुअली रोड कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसको देखो, बाहर बारिश में पूरा गीला हो गया है। मम्मी इसको अभी सुखा रहे हैं। पूरा गीला होके आया अभी। इतना मजा आ रहा है उसको बारिश में। तो हम लोग अभी 8:30 को यहाँ पे पहुँचे हमारे एयरबीएनबी में। हमने चेक इन किया, फिर हम सब लोग बहुत टायर्ड थे, तो हमने डिनर मंगवा लिया था। और इसीलिए मंगवा लिया था डिनर क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे को यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद रहता है जहाँ जहाँ हमें जाने का प्लान था। तो हमने ज़ोमैटो से डिनर मंगवा लिया। वी हैड चिकन पुलाव, मटन पुलाव और चिकन कबाब। और अभी हमारे दोनों बच्चे पूरे भी एयरबीएनबी में घूम रहे हैं। ये पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा गार्डन टाइप का एरिया है सामने, एंड इट्स पेट फ्रेंडली। इसका टूर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।